हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए गिट पर हमने 14 वीडियोस को अपलोड कर दिया था यार। तो मेक श्योर कि आप इन 14 वीडियोस को ज़रूर देख लें अगर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर आप पहले इन सारे वीडियोज़ को देख लो। ओके, और हमने यहाँ पर एक रिपोजिटरी सिंपली बना ली है। अभी इस रिपो में हमने कुछ रखा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और ये हमारा एक फोल्डर है गिट डेमो 8 फोल्डर, और इसके अंदर हमने सिंपली एक फ़ाइल बनाई है। और इस फाइल में अभी कुछ यहाँ पर 2 लाइन का हमने सिंपल सा लिखा है। तो इसमें 2 लाइन का कोड है, समझ लीजिए। कोड नहीं है फिर भी मान लीजिए कोड है 2 लाइन का। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो है स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अपने पिछले 2 वीडियोज़ में हमने बात किया था कि हमें स्टैशिंग की ज़रूरत क्या है, कब हम स्टैशिंग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने की थी, तो अब उस पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे कि स्टैशिंग हम लोग क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई है जिसमें 2 लाइन का कोड लिखा है। तो इसको पहले मैं एक गिट रिपोजिटरी बना दूंगा गिट इनिट करके, और उसके बाद मैं सिंपली ऐड कमांड चला दूंगा स्टेज करने के लिए अपने चेंजेस को, और फिर उसके बाद मैं कमिट कर दूंगा। तो गिट कमिट -m मैंने यहाँ पर लिखा C1 और M कर दिया, M फॉर मास्टर ब्रांच। ओके, तो हमने यहाँ पर कर लिया। फिर अभी मान लीजिए मैं चलता हूँ अपने कुछ ब्रांच में बना लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट ब्रांच, और मैं एक भगवान ब्रांच बना लेता हूँ। तो हमने भगवान ब्रांच बना लिया, और अब हम भगवान ब्रांच पर चेकआउट करेंगे। तो हम लिखेंगे गिट चेकआउट भगवान। तो अब हम अपने भगवान ब्रांच पर आ चुके हैं। क्योंकि मैं अपने भगवान ब्रांच पर आ चुका हूं, तो अब भगवान ब्रांच पर आने के बाद लेट सपोज मैं इस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पर कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूं, लेट से लाइन 4 एंड लाइन 5 लाइन 6। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ 3 लाइन का कोड लिख दिया। एक्चुअल में आपका ये कोड होगा जो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि आप एक फीचर पर काम करेंगे तो क्या होगा उसमें कि वो बहुत सारा कोड होगा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट कोड नहीं होगा जो उस फीचर को के लिए होगा। तो इसलिए आप इस चेन को कमिट नहीं करना चाहोगे। तो हमने यहाँ पर 3 लाइन कोड ऐड करके उसको क्या किया, हमने यहाँ पर इसमें 3 लाइन का कोड ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो बताएगा कि आपने file1.txt फाइल को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन अब सडनली मुझे क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भगवान पर जो हमारा 3 लाइन का कोड है, अब मुझे मान लीजिए कि मास्टर ब्रांच पर काम करना है, मुझे मास्टर ब्रांच पर जाकर के काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो अभी भी हमने चेंज किया, तो मैं अगर चाहता हूँ कि वो चेंज हमारा बना रहे तो हम उसको कमिट करें, लेकिन हम उसको कमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट कोड है जो कंप्लीट नहीं है, तो उसको मैं कमिट नहीं करना चाहता। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया, जो भी हमने कोड लिखा, हम चाहें तो अपने इस पूरे कोड को स्टैश कर सकते हैं। स्टैश करने का मतलब क्या है कि जो ये आपका चेंज है, जो ये आपने चेंज किया, तो ये इस फाइल में आपने चेंज किया। हो सकता है आप और सारी फाइल को ऐड करें। तो जो कुछ भी आपने अभी तक काम किया, चाहे वो फाइल ऐड किया हो या फाइल को रिमूव किया हो या फाइल को मॉडिफाई किया हो, मॉडिफाई इन द सेंस एक फाइल में हो सकता है आपने कंटेंट को ऐड किया हो, या हो सकता है उस फाइल से आपने कंटेंट को डिलीट किया हो, कंटेंट को अपडेट किया हो, कुछ भी आपने जो कुछ भी यहाँ पर काम किया है, अब आप क्योंकि अपने उस काम को स्टेज कमिट नहीं करना चाहते तो आप उसको स्टैश कर सकते हैं। स्टैश करने का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पर मैं अगर गिट लॉग हमने लिखा गिट लॉग 1 लाइन, तो अभी इसमें एक कमिट है, और इस कमिट में क्या कोड है, क्या आप बता सकते हो? इस कमिट में, इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का कोड है। अगर हम इस कमिट की बात करें तो अभी जो हमने यहाँ पर अपना चेंज कर दिया, तो उसको तो हमने कमिट किया नहीं है। तो इस कमिट में, इस वाली फाइल में 2 ही लाइन का कोड है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मास्टर ब्रांच पर जाकर के काम करना है, और मैं नहीं चाहता कि जो कोड भी हमने यहाँ पर लिखा वो इनकम्प्लीट है, तो मैं उसे कमिट नहीं करना चाहता। तो मैं अपने कोड को स्टैश करूँगा। स्टैश करने का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर कोड लिखा है वो टेम्परेरली कहीं पर स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद जो आपको वो चेंज होगा, जो भी आपने यहाँ पर कोड लिखा होगा, वो इस डायरेक्टरी में, इस भगवान ब्रांच पर नहीं दिखेगा। वो टेम्परेरी कहीं पर जा करके स्टोर हो जाएगा, और आपको वही सारा कंटेंट यहाँ पर दिखने वाला है जो इस वाले कमिट में होगा।
यानी कि जो आपका सबसे लेटेस्ट कमिट होगा इस bug1 ब्रांच पर, उस कमिट के अंदर जो जो कोड होगा वही कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये 3 लाइन का कोड ऐड किया, लेकिन जब मैं स्टैश करूँगा तो ये फाइल का जो ये कंटेंट है ये कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि वो कहीं जाके स्टोर हो जाएगा और स्टैश होने के बाद हमारी इस ब्रांच पर ये 3 लाइन का कोड हमें नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कि जब भी आप स्टैश करोगे तो जो कुछ भी आपने चेंज किया है वो सारा का सारा चेंज कहीं पर स्टोर हो जाएगा और जो कंटेंट उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वो आपके उस ब्रांच पर जो लेटेस्ट कमिट होगा उसका दिखेगा। तो अब अगर मुझे अपने इस चेंज को स्टैश करना है तो मैं लिखूँगा गिट स्टैश, ये कमांड है। अब आपको याद करना है हमने क्या लिखा, गिट स्टैश, और हमने इंटर कर दिया। तो वो क्या कह रहा है कि सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी, आपकी जो ये वर्किंग डायरेक्टरी थी उसे सेव कर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए कि ये सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा है आपका सब कुछ सेव कर लिया गया है। और अब आप अगर इस फाइल के कंटेंट को ओपन करें तो देखिए जो 3 लाइन का नया कोड हमने ऐड किया था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसको हमने स्टैश कर दिया है, तो वो कहीं जाकर टेम्परेरी स्टोर हो गया है। अब जब हमने यहाँ पर गिट स्टैश किया तो हमने एक स्टैश चलाया है, गिट स्टैश, तो हमारा एक स्टैश वो कहीं पर जाकर के स्टोर हो गया। अगर आपको देखना है कि कितने स्टैश हमारे पास हैं तो आप लिखिए गिट स्टैश लिस्ट। ये दूसरा कमांड आपने सीखा। जब हमने किया गिट स्टैश लिस्ट तो वो दिखा रहा है स्टैश @ और ये करली ब्रेसेस के अंदर 0, ये बता रहा है कि आपके पास एक स्टैश है ना। और यहाँ पर भी ये सब कुछ ये देखिए दिखा रहा है कि मतलब कि ये यहाँ पर देखिए bug1 का वो जो कुछ भी यहाँ पर कमिट था वो यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए हमने एक स्टैश किया, लेकिन आप बताइए कि जो हमने चेंज किया था हमने उसके बारे में नहीं बताया कि जो हमारा कोड को हमने स्टैश किया वो किस फीचर से रिलेटेड है। देखिए जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो किसी मान लीजिए फीचर पर काम कर रहे हैं या मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, तो जब हमने स्टैश दिया तो वो कोड हमारा जाके स्टैश हो गया, लेकिन उस कोड के लिए जो स्टैश हुआ उसके लिए हमने कोई मैसेज नहीं दिया। तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो कोड स्टैश हुआ अगर सोचो आप उसको मैसेज दे देते कुछ, तो जैसे आप उसको मैसेज दे देते कि हाँ ये वाला जो कोड स्टैश किया गया है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर मैं काम कर रहा था तो उसके लिए है, या इस पर्टिकुलर फीचर पर मैं काम कर रहा था तो उसके लिए वो कोड है जो हमने स्टैश किया है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कोई मैसेज आपको नहीं मिल रहा है इस स्टैश के आगे, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टच file2.txt। ओके, हमने एक यहाँ पर फाइल बना लिया और फाइल बनाने के बाद मैं इस फाइल 2 को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ file2 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ file2। 2 बार हमने file2 लिख दिया है। इस बार जो ये हमारा चेंज है हमने एक फाइल ऐड किया, इसको भी मैं स्टैश करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं इसको स्टैश करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गिट स्टैश और मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई मैसेज देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा गिट स्टैश सेव। इस तरह से मुझे मैसेज देना पड़ेगा। ओके, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए ना इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर गिट स्टैश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से यही वाली फाइल को ओपन करता हूँ और लेट से मैं यहाँ पर फिर से और 2 लाइन का कोड ऐड कर देता हूँ। लेट से इसको मैं लाइन 5 रख देता हूँ, इसको 6 रख देता हूँ। ओके, तो अभी तक हमने एक स्टैश किया था और फिर से अगर मैं यहाँ पर गिट स्टैश कमांड चलाऊँ तो बताएगा कि आपने मॉडिफाई किया है। मान लीजिए मैं फिर से उस अपने चेंज को, अब ध्यान रखना जब आप इस बार स्टैश करोगे तो ये वाला जो आपका चेंज यहाँ पर आपने किया है वही चीज़ स्टैश होगा, है ना। जो एक आपने पुराना स्टैश किया उसमें भी आपने 2 लाइन का कोड किया था, है ना। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसमें 3 लाइन का कोड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर 5 6 7 कर देता हूँ। ओके, तो अब जब मैं स्टैश करूँगा उसके लिए तो यहाँ पर 3 लाइन का कोड स्टैश होगा, तो मैं लिखता हूँ गिट स्टैश और सेव लगाऊंगा और उसके बाद मैं मैसेज दे दूंगा। मैं यहाँ पर कुछ मैसेज दे देता हूँ कि मॉड्यूल 1 कोड। ओके, ये मॉड्यूल 1 का कोड है, हमने कुछ मैसेज दे दिया, यहाँ पर स्टैश कर दिया अपने इसको। और फिर आप यहाँ पर आइए तो फिर से वो यहाँ पर कोड आपको नहीं मिलेगा, है ना। और उसके बाद फिर से अगर आप गिट स्टैश चलाएं, गिट स्टैश लिस्ट कमांड चलाएं तो आपको यहाँ पर 2 स्टैश दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपको 2 स्टैश दिख रहे हैं और
जो सबसे लेटेस्ट वाला स्टैश है, देखिए जो आप लेटेस्ट स्टैश करेंगे वो सबसे टॉप पर होगा, उसका इंडेक्स देखिए 0 है, और जो पहले आपने स्टैश किया था उसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो ये एक तरह से स्टैक है, स्टैक का कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है कि जो सबसे पहला वाला आपका सबसे लास्ट वाला जो स्टैश है वो टॉप पर होगा। इसी तरह से तो स्टैक में भी होता है ना, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, आई होप कि आपको पता होगा। तो जो लेटेस्ट स्टैश होगा वो सबसे ऊपर आएगा और इसी तरह से इंडेक्सिंग होगी। लेकिन जो अभी अभी आपने स्टैश किया उसके लिए मैसेज देखिए यहाँ पर मॉड्यूल 1 कोड लिखा है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जब भी हम स्टैश करेंगे तो हम गिट स्टैट के साथ में एक सेव ऑप्शन देंगे और उसके अंदर मैसेज दे देंगे। तो मैसेज यहाँ पर देख करके पता चल जाएगा कि हाँ यार इस स्टैश में जो भी कोड है वो मॉड्यूल 1 से रिलेटेड कोड है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है कि जो ये गिट स्टैश कमांड होता है, गिट स्टैट सेव कमांड, ये उन्हीं चीज़ों को स्टैश करेगा अगर आपने फाइल में मॉडिफाई किया है। देखिए अब देखिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना एक फाइल बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ टच file2.txt। हमने यहाँ पर file2.txt फाइल बना ली और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ file2 और एक लाइन का कोड मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ file2 नाम से, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल 1 को भी मॉडिफाई कर दे रहा हूँ और इस बार मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, मैं ऐसे सिंपली लिख दे रहा हूँ मुनी मुनी, 2 लाइन का कोड हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब इस टाइम पर अगर मैं इसको गिट स्टैश सेव कमांड चलाऊंगा और मैं इसको लेट से मैसेज दे देता हूँ मॉड्यूल 2 कोड, तो ये जो स्टैश चलेगा वो हमारे फाइल 1 में जो चेंज है उसको स्टैश करेगा। मैं इंटर कर देता हूँ, देखिए कह रहा है सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी और इतना कह रहा है, वो हमारा स्टैश यहाँ पर सेव हो गया है। और फिर से अगर मैं गिट स्टैश लिस्ट करूँ तो देखिए ये मॉड्यूल 2 का कोड यहाँ पर भी आ चुका है। लेकिन स्टैश में हमने अभी भी क्या देखा था कि जो हमारा चेंज होता है वो चेंज हट जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमने अपना 2 लाइन मुनी मुनी नाम ऐड किया था वो हट गया है, लेकिन जो हमने नई फाइल ऐड की थी इस फाइल को उसने स्टैश नहीं किया है। समझ में बात आई आपको, इस फाइल को उसने स्टैश नहीं किया। और क्योंकि उसने इस फाइल को स्टैश नहीं किया तो हम इस फाइल को कैसे स्टैश करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि फाइल के साथ साथ, मतलब कि जो आपने फाइल में चेंज किया है उसके साथ साथ जो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं वो भी स्टैश हो जाएं, तो आपको कुछ और कमांड लिखना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, गिट स्टैश और सेव करते थे, है ना, और यहाँ पर कुछ वो देते थे, लेट से मैं इसको दे रहा हूँ मॉड्यूल 3 कोड, है ना। तो ये क्या करेगा, ये हमारे इस अनट्रैक्ड फाइल जो यहाँ पर फाइल 2 इसको स्टैश नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा है मैं फाइल 2 को भी स्टैश करूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव के आगे आना पड़ेगा और यहाँ पर -u लिखना पड़ेगा। -u अनट्रैक्ड जो फाइल है उसको भी स्टैश कर दो, है ना। तो अभी अगर मैं ये कमांड चलाऊं, चाहे आप यहाँ पर -u लिखें या -r लिख दें, दोनों सेम है। तो चलिए चाहे आप -u लिखें या -u लिखें या -r लिखें, वो दोनों सेम काम करेगा। तो अगर मैं इस बार स्टैश करूं तो इस स्टैश में क्या कोड होगा, हमारी सिर्फ और सिर्फ फाइल 2 का कोड होगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो फाइल 1 है उसमें कुछ भी कोड हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये फाइल 2 हमने ऐड किया था। तो मैं यहाँ पर फिर से इंटर कर देता हूँ और फिर देखिए वो कह रहा है कि सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पर देखिए वो फाइल 2 हट गई है, हमारी फाइल 2 भी स्टैश हो गई है। और अब मैं अगर यहाँ पर गिट स्टैश लिस्ट कमांड चलाऊँ तो देखिए मॉड्यूल 3 कोड ऐड हो गया, और इस मॉड्यूल 3 वाले में जो स्टैश है इसमें फाइल 2 है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टैश करते हैं चीज़ों को। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो फाइल में मॉडिफाई किया है वो भी स्टैश हो और साथ ही साथ जो हमने नई फाइल ऐड की है वो अनट्रैक्ड फाइल होंगी, क्योंकि उनको तो हमने कमिट कभी किया ही नहीं। और अगर आप चाहते हो कि अनट्रैक्ड फाइल भी स्टैश हो जाए तो आपको ये वाला कमांड लिखना पड़ेगा, गिट स्टैश सेव -r या -u की जगह पर लिखिए और यहाँ पर मैसेज दीजिए। समझ में आपको बात आया। तो इस तरह से हम लोग स्टैश करते हैं चीज़ों को। अब इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, ये हमारा स्टैश 0 है, यानी कि ये लेटेस्ट वाला हमारा स्टैश है। अगर मैं इस वाले स्टैश में चेंजेस देखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा गिट स्टैश शो,
एक होता है शो, तो मैंने लिखा गिट स्टैश शो। ओके, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा गिट स्टैश। तो अगर हमें चेंज देखना है तो उसके लिए कमांड होता है गिट STAS स्टैश शो कमांड। तो ये कमांड क्या करेगा, जो लेटेस्ट वाला आपका स्टैश होगा वो चेंज दिखाएगा। ओके, तो ये जो चेंज दिखाएगा ना, तो अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया है तो वो चेंज दिखाएगा। यहाँ पर वो कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें कोई हमने चेंज नहीं बल्कि फाइल ऐड किया था, है ना। एक होता है गिट स्टैश -p करके हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। देखिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जब आप लिखेंगे गिट स्टैश शो तो ये जो लेटेस्ट वाला स्टैश है उसका चेंज दिखाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जिस फाइल में हमने मॉडिफाई किया, देखिए हमने फाइल 1 में मॉडिफाई किया था स्टैश 1 में, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टैश और ये वाला स्टैश मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हमको दिखाएगा क्या चेंज था। ये देखिए ये कह रहा है कि इतना इंसर्शन हुआ है और एक डिलीशन इस तरह से हुआ है ना, इस तरह से दिखाएगा। और अगर आप इसके बाद -p लिख दीजिए तो पूरा वो डिटेल में दिखाएगा कि क्या क्या ऐड हुआ है ना। देखिए -p क्या करेगा, डिटेल में दिखाएगा। जैसे आपने यहाँ पर लिखा था गिट स्टैश शो कमांड और स्टैश लिख दिया था, किस वाले स्टैश का आप चेंज देखना चाहते हो, तो उसने दिखाया था कि 20 काम हुआ था जिसमें से 19 इंसर्शन हुआ था और एक डिलीशन हुआ था। तो आप लिखिए गिट स्टैश शो और स्टैश का यहाँ पर वो लिख दीजिए कौन से वाले स्टैश का आप शो देखना चाहते हैं, मतलब कि कौन से वाले स्टैश के बारे में आप देखना चाहते हैं, -p लिख दीजिए तो ये डिटेल में दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि पहले इसमें ये लाइन 1 लाइन 2 था, ये दिखा रहा है ना। और अभी आप नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद यहाँ पर एरो वाले जो ऑप्शन नीचे दबाते जाइए, तो ये देखिए ये सारी ++ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया था, हमने लास्ट में नीचे जा करके 2 अपने नाम ऐड किए थे, इसीलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। और क्यू दबा करके आप बाहर आ सकते हो इस तरह से। तो जब आप यूज़ करोगे गिट स्टैश शो और स्टैश अपना दोगे किस वाले स्टैश का चेंज और -p कर दोगे, तो ये उन सब के बारे में चेंज दिखा देगा आपको, है ना। अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं दूसरे वाले स्टैश का यानी कि जो यहाँ पर जिसका जो इंडेक्स है 2 है उसका मैं चेंज देखता हूँ। यहाँ पर देखिए वो दिखा रहा है कि पहले ये था, उसके बाद आपने क्या किया है कि इतना सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरह से। तो ये इस तरह से आप इस शो जो होता है स्टैश शो कमांड उसका यूज़ करके आप चेंजेस भी देख सकते हो। ओके, आपको इस कमांड के बारे में ही पता चला गिट स्टैश शो। जब आप लिखेंगे गिट स्टैश शो तो जो आपका लेटेस्ट स्टैश होगा उसका चेंज दिखाएगा। और अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैश का चेंज देखना चाहते हैं तो आप स्टैश को मेंशन करिए, और डिटेल में इस तरह से देखना चाहते हैं तो ये -p वाला ऑप्शन भी लगा दीजिए, है ना। अब उसके बाद आता है कि जैसे हमने क्या किया था, अभी तक हमने कई सारी चीज़ों को स्टैश किया। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ गिट स्टैश लिस्ट तो हमें दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल 4 स्टैश हैं। तो मैं हर एक स्टैश का चेंज देख सकता हूँ कि हाँ यार हर एक स्टैश में क्या क्या कोड है, क्या क्या चेंज है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी स्टैश को अब मान लीजिए कि अब मैं जैसे हमने अपने काम को स्टैश कर दिया है ना, अब अगर मुझे किसी अदर ब्रांच पर जाना है तो मैं बड़े आराम से अदर ब्रांच पर जा सकता हूँ। मैं देखिए मास्टर ब्रांच पर आ गया, है ना। और मास्टर ब्रांच के आने के बाद देखिए इसमें 2 ही लाइन का कोड है जो शुरू में था, है ना। अब मैं अपने इस मास्टर ब्रांच पर काम कर सकता हूँ, है ना, बड़े आराम से अपना यहाँ पर काम करने के बाद जब हमारा यहाँ पर फीचर ऐड हो जाए तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, चलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक फाइल बना देता हूँ, फाइल 3 में बना देता हूँ, फाइल M3 बनाता हूँ, M फॉर मास्टर ब्रांच। ओके, यहाँ पर भी हमने एक फाइल बना दिया और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अपना कोड लिख दिया, जो कुछ भी हमें करना था हमने सब कुछ कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको भी स्टेज कर देंगे और स्टेज करने के बाद हम इसको भी अपना कमिट कर देंगे अपने चेंज को। तो हमने मास्टर ब्रांच पर जो हमारा फीचर ऐड करना था वो हमने यहाँ पर फीचर अपना ऐड कर लिया। और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने जाऊँगा भगवान ब्रांच पर, तो मैं फिर से अपने भगवान ब्रांच पर आ गया। अब जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर स्टैश की हैं हम उनको पहले गिट स्टैश लिस्ट करके देख सकते हैं, और देखने के बाद जो भी हमने चीज़ें स्टैश की हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं ये जो मॉड्यूल 3 है, हमारा मॉड्यूल 3 वाला जो चीज़ें हमने स्टैश की थी, इस मॉड्यूल 3 से रिलेटेड कोड को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो फिर से आपको कमांड लिखना है गिट स्टैश अप्लाई, APPLY कमांड लिखना है, गिट स्टैश अप्लाई।
तो अगर आपने यहाँ पर लिखा गिट स्टैश अप्लाई, तो जो सबसे टॉप वाला स्टैश है, जैसे हमने बताया कि स्टैक ये फॉलो करता है, स्टैक को फॉलो करता है। स्टैक में जो पुश पॉप होता है वो टॉप पर होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता यार, तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि आप यहाँ पर हमारे चैनल पर आओ और ये डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, जिसमें अभी तक हमने 96 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और अभी भी इसमें वीडियोज़ आएंगे, तो अच्छे से आप सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे गिट स्टैश अप्लाई, तो ये जो पहला वाला स्टैश है, इसका जो चीज़ें स्टैश है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और अगर आपको याद हो तो जो ये हमारा थर्ड वाला मॉड्यूल था, ये पहला वाला स्टैश था, इसमें एक फाइल हमने ऐड की थी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट स्टैश अप्लाई, तो ये देखिए कि जो हमारी ये फाइल 2 थी, स्टैश थी, जैसे हमने लिखा गिट स्टैश अप्लाई, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा लेटेस्ट वाला स्टैश है उसे अप्लाई कर दो। तो वो जो फाइल 2.txt फाइल हमने ऐड की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पर आ चुकी, तो हम फिर से अपने फाइल 2 पर काम कर सकते हैं। और काम करने के बाद जब हमारा ये काम हो जाए तो मैं इसको स्टेज करूँगा, और स्टेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कमिट कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे ये चेंज तो चाहिए ना। तो हमने क्या किया कि हमने अपना जो हमारा स्टैश था उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, है ना। तो जो ये वाला स्टैश था उसको हमने अप्लाई कर लिया। मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ गिट स्टैश अप्लाई, मैंने लिखा गिट स्टैश अप्लाई, तो ये पहले वाले को ही हर बार अप्लाई करेगा। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक करना है तो मैं ऐसे इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्टैश स्पेसिफाई कर दूंगा कि मुझे किस स्टैश का चेंज चाहिए, है ना। तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ, तो देखिए कह रहा है कि जो फाइल 1 है वो मॉडिफाई थी। तो इस वाले में हमने क्या मॉडिफाई किया था, वो फाइल 1 में आ गया होगा। देखिए हमने अपना नाम लिखा था, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। और फिर से हम इस पर काम कर सकते हैं। जब हमारा सारा कुछ काम हो जाए तो हम उसको स्टेज कर देंगे, और स्टेज होने के बाद कमिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा C4-B1। ओके, इस तरह से हमने उसको भी कमिट कर दिया। तो इस तरह से जो भी आप चाहते हो, मैं यहाँ पर फिर से लाता हूँ एक, मान लीजिए मैं 2 वाले को लाता हूँ, जो ये वाला स्टैश था, ये वाला। तो देखिए हमने क्या लिखा, गिट स्टैश अप्लाई, और इसको मेंशन कर दिया और इंटर कर देता हूँ, है ना। तो जैसे देखिए मैंने इंटर किया तो हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जब आप अप्लाई कर रहे हो। अब देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फाइल 1 को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। देखिए वो ये बता रहा है कि जो अप स्ट्रीम है, यानी कि जो पहले से कोड आपके पास था, उसमें इतने के बीच में ये सारा कोड है, और जो अभी अभी आपने स्टैश अप्लाई किया उसमें ये कोड है। तो आप क्या रखना चाहते हो, तब आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे सब कुछ रखना है, और सब कुछ रखना है तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से हटानी पड़ेंगी या नहीं। ये देखिए, तो जो हमारा 2 नाम था उसको भी हमने रखा, और जो स्टैश के बाद कंटेंट आया उसको भी हमने रख लिया। तो मैंने इसको सेव कर दिया, है ना। और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं गिट स्टैश कमांड चला दूंगा। तो कह रहा है मॉडिफाइड, अब मॉडिफाइड है तो मैं इस पर ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, कमिट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर C5-B1 कमिट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है जब आप स्टैश करोगे तो, है ना। क्योंकि अगर आपने सेम लाइन, जैसे आपने किसी चीज़ को स्टैश किया, स्टैश करते समय आपने उसको दूसरी लाइन पे कोड लिख के स्टैश किया था, और जब आप वापस आए और दूसरी लाइन पर कुछ और कोड आपने लिख दिया, और जब आप उसको स्टैश को अप्लाई करोगे तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर देखिए ऑटो मर्जिंग फाइल 1 कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन फाइल 1.txt, तो उसको रिजॉल्व करके हमने सब कुछ कर दिया। अब देखिए कि अभी हमारे पास क्या है, गिट स्टैश अगर मैं लिस्ट करूं तो जो सबसे पहला वाला स्टैश था, ये वाला स्टैश, इसको हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो मैं करता हूं गिट स्टैश अप्लाई, और इसको भी मैं अप्लाई करता हूं। देखिए यहाँ पर भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आए, कर दिया। देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और फाइल 1.txt में आया तो मैं इसको ओपन करूंगा। देखिए वो बता रहा है कि जो हमारी अप स्ट्रीम है, यानी जो पहले से कोड है, वो इसके बीच में ये सारा है, और जो नया वाला आपने स्टैश अप्लाई किया उसमें ये वाला कोड है। तो आप क्या चाहते हो, मान लीजिए कि मैं अब इस बार मैं जो नया वाला चेंज है उसको मैं नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, है ना।
और इसको भी डिलीट कर दूंगा यहाँ से। यानी कि जो कोड आपको रखना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेज करूँगा और स्टेज के बाद मैं चीज़ों को कमिट करूँगा, है ना। इस तरह से तो हमने हर एक स्टेज को अप्लाई कर लिया है ना। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्टेज को अप्लाई कर सकते हो। अब बताइए कि जब हमारा स्टेज को जो भी हमने चीज़ें स्टेज की थी, जो भी चीज़ें हमने स्टेज की थी उन सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, वापस से अप्लाई करके कमिट भी कर दिया, तो क्या मुझे इन स्टेज की ज़रूरत है? नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेज को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेज ड्रॉप करना है तो आपको लिखना पड़ेगा गिट स्टेज ड्रॉप। ड्रॉप लिखने पर जब देखिए कौन सा वाला स्टेज जाता है आपको देखना, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और ये लास्ट वाला। मैं इंटर कर देता हूँ और कह रहा है ड्राफ्ट स्टेज 0, ये वाला स्टेज चला गया है। तो जब आप यहाँ पर स्टेज मेंशन नहीं करोगे तो जो सबसे टॉप वाला स्टेज है वही जाएगा। आपको वही जाना ही चाहिए क्योंकि ये स्टैक का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। और फिर से अगर मैं गिट स्टेज लिस्ट करूँ तो देखिए मॉड्यूल 2 से है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेज को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप उसको, जैसे मान लीजिए 1 वाले को ड्रॉप करना चाहते हो जो मॉड्यूल 1 का कोड है, तो आप यहाँ पर लिखिए गिट स्टेज ड्रॉप और स्टेज 1 कर दीजिए तो वो वाला स्टेज चला जाएगा। और फिर से स्टेज लिस्ट करिए, देखिए मॉड्यूल 1 वाला चीज़ें चला गया है। और अगर मान लीजिए आपके पास इसी तरह 50 स्टेज होते, 50 स्टेज, आपने सबका चेंज कर लिया है, तो क्या आप बार बार ड्रॉप कर करके एक एक स्टेज को ड्रॉप करते? नहीं। तो उसके लिए अगर आप एक ही बार में सारे स्टेज को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको लिखना है गिट स्टेज क्लियर। ये सारे स्टेज को हटा देगा। इंटर कर दीजिए, ये देखिए, और फिर से लिस्ट मारिए तो हमारे पास कोई भी स्टेज यहाँ पर नहीं है ना। आपको समझ में आया ये चीज़ें? चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखना, हमने फिर से वही सारी लाइन का कोड एक बार नीचे और कर दिया है और मैं इसको स्टैश कर रहा हूँ। मैं लिखा गिट स्टैश, सेव कर देता हूँ। अब क्योंकि इसमें कोई नई फाइल तो हमने ऐड नहीं की है तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा कि लेट्स से मॉड्यूल 1 ऑफ फीचर फर्स्ट, ऐसे हमने कुछ भी मैसेज दे दिया यहाँ पर। ओके, ये हमारा स्टैश हो गया। तो जो अभी हमने ऐड किया था वो हट जाएगा यहाँ पर, है ना। अब जब मुझे उसे अप्लाई करना है तो आप देखिए, अभी अगर मैं गिट स्टैश लिस्ट करूँ तो हमें ये वाला स्टैश दिखेगा। तो जब मैं अप्लाई करता हूँ गिट स्टैश, तो जब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई कमांड क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा गिट स्टैश अप्लाई और मान लीजिए कि मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा कमांड, इस वाले स्टैश को यहाँ पर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में अप्लाई करके ला देगा। लेकिन जो ये अप्लाई कमांड होता है ये इस स्टैश को डिलीट नहीं करता है ना। इसमें जो चेंज है, जो कोड है वो आपकी उस वर्किंग डायरेक्टरी में ला देगा, लेकिन इस स्टैश को डिलीट नहीं करता, है ना। तो अगर आप दोनों काम साथ में करना चाहते हो, मान लीजिए, तो आप लिखिए गिट स्टैश पॉप। क्या लिखेंगे, गिट स्टैश पॉप। अब पॉप पुश पॉप का मतलब पता है ना स्टैक में क्या होता है। जब आप लिखेंगे गिट स्टैश पॉप तो ये पॉप क्या करेगा, पहला जो सबसे ऊपर होगा, है ना, हो सकता है इसके नीचे आपके पास और कई सारे स्टैश हों, तो जो सबसे टॉप वाला स्टैश होगा इसका चेंजेस यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी में लाएगा और साथ ही साथ इस स्टैश को डिलीट भी कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा। ये दोनों काम साथ में कर रहा है। पॉप जब आप यूज़ करोगे तो ये हमेशा पहले वाले स्टैश के साथ में ही अप्लाई होगा, जो लेटेस्ट वाला स्टैश है। इसके साथ में कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता जैसे अप्लाई के साथ में मिलता है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर लिखते थे गिट स्टैश अप्लाई, इस तरह से स्टैश का नाम मेंशन कर देते थे किस स्टैश को अप्लाई करना है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैश को अप्लाई करना चाहते हो जो टॉप पर नहीं है तो आपको अप्लाई ही कमांड यूज़ करना पड़ेगा और बाद में आप उसको ड्रॉप करिए, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर हमारा कोई स्टैश पहले पोजीशन पर है, टॉप पर है, उसको मुझे अप्लाई करने के बाद डिलीट करना है, तो डायरेक्ट आप गिट स्टैश पॉप यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टैश पॉप। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ फाइल 1 में हमने नीचे ऐड किया था उसको अप्लाई कर दिया, है ना। यहाँ पर देखिए, और पॉप करने के बाद वो बता भी रहा है कि आपने फाइल 1.txt फाइल को मॉडिफाई कर दिया, है ना। और अब यहाँ पर लिखिए गिट स्टैश लिस्ट। तो देखिए जो आपका स्टैश था ये स्टैश 0 ये डिलीट हो गया है क्योंकि आपने पॉप अप्लाई कर दिया था,
है ना। अब आपका चेंज यहाँ पर आ चुका है, तो आप और अगर आपको काम करना है तो फिर से आप काम करिए। काम खत्म हो जाने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, और स्टेज करने के बाद आपको इसे कमिट करना ही पड़ेगा। मैं लिखता हूँ C8 B1। तो इस तरह से हमारा सब कुछ काम हो गया। तो स्टेज के बारे में जो कुछ भी था आई गेस हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, मास्टर ब्रांच पर। तो मैं चलता हूँ गिट चेकआउट मास्टर, और मास्टर पर जाने के बाद मैं लिखता हूँ गिट मर्ज bug1। अब मर्ज करते समय अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। अब ये हमारा जो कमिट मैसेज है ये अच्छा है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। सिंपली आई बटन दबा के एस्केप बटन दबाऊँगा, कॉलन WQ लिख करके मैं बाहर आ जाऊँगा। तो जो कुछ भी हमारा चेंज था bug1 ब्रांच पर, वो सारा चेंज देखिए यहाँ पर आ चुका है। फाइल 2 तो मास्टर ब्रांच पर ही हमने बनाई थी, और फाइल 3 भी जो हमने bug2 वहाँ पर बनाई थी, फाइल 2 बनाई थी जो, तो ये फाइल 2 यहाँ पर आ गई है ना। ये bug2 ब्रांच है ये फाइल 2, और ये वाली फाइल तो हमने मास्टर ब्रांच पर ही बनाई थी, है ना। अब हमारी मास्टर ब्रांच पर सब कुछ लेटेस्ट कोड है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिमोट लोकेशन पर पुश कर सकता हूँ। तो मैं पहले रिमोट मुझे पहली बार ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूँगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और मैं यहाँ पर आने के बाद इसका मैं ये कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं शिफ्ट इंसर्ट कर दूँगा, तो वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इंटर कर दूँगा, और इंटर करने के बाद मैं क्या लिखूँगा, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, है ना। तो यहाँ पर देखिए गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। आपके पास नेट होना चाहिए। हाँ, हमारे पास नेट तो है, तो हमारा नेट तो बहुत ही स्लो है, तो धीरे धीरे काम होगा ये। यहाँ पर देखिए आपका सारा कोड यहाँ पर ये पुश हो जाएगा। पुश हो जाए तो आप इसको एक बार रिफ्रेश करिए, आपका यहाँ पर सारा कोड आ चुका है। अब सारा कोड आपका आ भी चुका है। जो आपके पास ब्रांच है bug1, तो आपने bug1 का कोड भी आप मास्टर में ला लिया। आप चाहें तो bug1 ब्रांच को डिलीट कर दीजिए। अगर आपको ब्रांच डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे आप, गिट ब्रांच -d bug1, है ना। तो आपकी bug1 ब्रांच डिलीट हो गई यहाँ से। तो ये होता है स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो अभी तक हमने जो कोई कमांड समझाए हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं। देखिए गिट स्टैश, ये सिंपली स्टैश कर देगा। अगर स्टैश का आपको मैसेज भी देना है तो आपको लिखना पड़ेगा गिट स्टैश सेव और मैसेज दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये वाले जो स्टैश हैं ये नई आपने जो फाइल ऐड की है उसको स्टैश नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई अनट्रैक्ड फाइल है, उसको भी आप अगर स्टेज करना चाहते हैं तो आपको एक और ऑप्शन -u या -all ऐड करना पड़ेगा। ये भी हमने आपको बताया। फिर आप गिट स्टेज लिस्ट करके आप सारे स्टेज को देख सकते हो। गिट स्टेज जब आप अप्लाई करोगे तो जो सबसे टॉप वाला स्टेज होगा वो अप्लाई होगा। अगर आप पर्टिकुलर स्टेज को अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरह से आप स्टेज के साथ यहाँ पर 0, 1, 2 जो भी इंडेक्स नंबर आपको लिखना है वो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पर लिख करके अप्लाई कर सकते हो। जो ये गिट स्टैश पॉप होता है ये अप्लाई की तरह ही होता है, लेकिन जो ये पॉप वाला होगा ये स्टैश को अप्लाई करने के साथ साथ उस टॉप वाले स्टैश को डिलीट भी कर देगा। पॉप के साथ में इस तरह से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप यहाँ पर लिखें गिट स्टैश पॉप और ये लिख दें 3। नहीं, पॉप हमेशा पॉप से ही नाम से क्लियर है, ये सबसे टॉप वाले को अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर आपको चेंजेस देखना है स्टैश में तो आप यहाँ पर लिखिए गिट स्टैश शो। ये शो क्या करेगा, तो सबसे वाला लेटेस्ट वाला स्टैश है उसका चिन्ह दिखाएगा। और अगर आप पर्टिकुलर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखिए 1, 2 जो भी लिखना है। और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं -p। तो जो आपको क्या बताएगा, जैसे यहाँ पर है तो ये बताएगा कि 5th स्टैश में जो चेंजेस हैं पूरा डिटेल में बताएगा। फिर हमने बताया अगर आपको कोई स्टैश ड्रॉप करना है तो आप लिखिए गिट स्टैश ड्रॉप। तो ये पहले वाले यानी जो सबसे टॉप पर होगा उसको ड्रॉप करेगा। अगर पर्टिकुलर कोई ड्रॉप करना है तो आपको यहाँ पर स्टैश के साथ इस तरह से आप मेंशन करिए इंडेक्स नंबर। और अगर आपके पास कई सारे स्टैश हैं तो आप एक ही बार में सबको हटाना चाहते हैं तो लिखिए गिट स्टैश क्लियर, है ना। तो आई होप यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या किस तरह से होता है। एंड थैंक यू सो मच।